हेलो बच्चों, लाइट के एपिसोड 4 में मेरे सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक चुन रहे हैं रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस, दोनों के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। और अगला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन, कैसे इमेज का फॉर्मेशन किया जाएगा, कैसे रे डायग्राम खींचा जाएगा, इसका स्टडी करेंगे। तो 2 टॉपिक चुने हैं। तो सबसे पहले रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के द्वारा कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है उसके लिए रूल पढ़ेंगे। रूल 4 होते हैं। रूल 1 फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल। ये मैंने कॉन्केव मिरर तैयार कर लिया है। कॉन्केव मिरर कि बाहरी सरफेस पर जिधर उभरा हुआ होता है उधर पॉलिश होती है, ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। पहला रूल, कोई नया रूल नहीं है। ये 4 रूल कोई नए रूल नहीं है, केवल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का ही बात है। पहला रूल में जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेस मिरर पर अगर इंसिडेंट करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर क्या होता है? यह पोर्शन मिरर जिस स्फीयर का पोर्शन होता है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सी और पी को मिलाने वाली रेखा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे इंसिडेंट करेगी तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वह प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरेगी। यह फर्स्ट रूल है, कोई नया रूल नहीं है, क्योंकि यहां से हम परपेंडिकुलर डालें तो इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। यह प्रिंसिपल फोकस की डिफिनीशन है। सेकेंड रूल, इसका उल्टा, अगर इधर से हमने प्रकाश को भेजा है, इधर से गई है, इधर से भेजेंगे तो इधर से जाएगी। दूसरा रूल, प्रिंसिपल फोकस से जाने वाली लाइट रेज, ऐसे जाने वाली लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। दूसरा। तीसरा रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली लाइट रेज, यह लाइट रेज आपने इंसिडेंट कराया, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी रास्ते पर वापस हो जाती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यह रेज सरफेस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जब 0 होगा तो लाइट रेज अपने उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट होगी। फोर्थ रूल, ये कम यूज करते हैं लेकिन जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई रेज पोल पर इंसिडेंट करेगी, यह पोल पर, तो सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डाला पोल, प्रिंसिपल एक्सिस ही इसका नॉर्मल बन जाएगा। तो ये जो एंगल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही बड़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यह एंगल दोनों सेम होंगे। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर होगा। ये 4 रूल की मदद से हम लोग इमेज बनाएंगे। चारों रूल में से कोई 2 रूल यूज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए। उस ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से 2 लाइट रेज लेकर के उससे रिफ्लेक्शन कराया जाता है, और रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मीट कर जाती है रियल में, वहां रियल इमेज, जहां मीट करती हुई इमेजिन होगी वह पॉइंट वर्चुअल इमेज कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी कॉन्केव मिरर पढ़ा, अब कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि जो स्फीयर का पोर्शन होता है उसके दबे हुए तल पर अगर पॉलिश कर दिया जाए तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उभरा हुआ सरफेस, ये देखिए स्फीयर का पोर्शन है, इसका दबा हुआ तल, दबे हुए तल को कॉन्केव सरफेस कहेंगे। इधर पॉलिश कर दिया गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ तल है,
कॉन्वेक्स सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस वजह से ये मिरर कॉन्वेक्स मिरर इसका फोकस वर्चुअल होता है, वर्चुअल पॉइंट होता है, क्योंकि किसी भी मिरर पर हम लाइट रेज लेफ्ट टू राइट डालते हैं, तो इसका जो फोकस होगा दूसरे साइड में होगा, इसका फोकस वर्चुअल फोकस कहलाता है, जबकि जो कॉनकेव था उसका फोकस रियल फोकस होता है। इसके द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए जैसे कॉनकेव के 4 रूल थे, उसी तरीके से इसके भी 4 रूल हैं। पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से जाती हुई मालूम पड़ेगी, इसकी सीध में आप रिफ्लेक्ट कर दीजिए। पहला रूल उल्टा यहां कर दीजिए, यहां से डालिए ऐसे हो जाएगी, दूसरा रूल बन जाएगा, फोकस की ओर जाने वाली लाइट रेज इधर थोड़ी भी चली जाएगी, वो तो ब्लॉक है, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट। फोकस पॉइंट की ओर जाने वाली लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लौटेगी, ये सेकेंड रूल है। थर्ड रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आने वाली लाइट रेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट दिखा दीजिए कि इस तरफ आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही रास्ते पर लौट जाएगी। रीजन, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का मान 0 होना। फोर्थ रूल, पोल पर अगर कोई लाइट रेज किसी एंगल पर इंसिडेंट करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बड़ा होगा उतने ही बड़े एंगल पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये फोर्थ रूल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम बनाना सीखेंगे कि अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखिए तो उसकी इमेज कहां बनेगी और कैसी बनेगी। इमेज के नेचर को बताने के लिए 4 बातें बताई जाती हैं, पोजीशन, रियल की वर्चुअल, रियल और वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड, स्मॉल और बिग। कोई भी इमेज किसी ऑब्जेक्ट का जब इमेज बनेगा तो इमेज किस टाइप का होगा, उसकी पोजीशन कहां पर बन रहा है, वह जो इमेज बना रियल है कि वर्चुअल है, इरेक्ट मतलब सीधा है कि उल्टा है, और अगला चौथा पॉइंट स्मॉल है, ऑब्जेक्ट से स्मॉल है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा है। 4 बातें इमेज की नेचर के लिए बताया जाएगा। हम लोग सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। कोई भी मिरर लेंगे, कॉनकेव मिरर लिया तो इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को 6 पोजीशन पर रख सकते हैं, 6 पोजीशंस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है। इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, मान लीजिए इस लाइन के बाहर ये इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में सेकंड पोजीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर C और F के बीच में, F पर F और P के बीच में, ये 6 पोजीशन। फिर से काउंट करिए, इनफाइनाइट पर पहली पोजीशन, इनफाइनाइट और C के बीच में सेकंड पोजीशन, C पर थर्ड पोजीशन, C और F के बीच में फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन F पर, सिक्स्थ पोजीशन F और P के बीच में। ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रख करके इस मिरर के द्वारा, कॉनकेव मिरर के द्वारा उसका इमेज कहां बन रहा है इसकी जानकारी करेंगे।
इमेज की जानकारी टोटल करेंगे कि पोजीशन क्या है, रियल, वर्चुअल, इरेक्टेड, इन्वर्टेड, स्मॉल, बिग, सारी पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके केस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट एक अनडिफाइंड टर्म है, वहां से अगर रेज आ रही हैं तो इनफाइनाइट से आने वाली रेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका, रेज आपस में पैरेलल दिखा दीजिए, रिप्रेजेंट कर दीजिए। पैरेलल रेज अलग से देखिए, अगर इस तरीके से हम रेज दिखा दें, आपसे पूछें कि रेज कहां से आ रही हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से आने वाली रेज आपस में पैरेलल होती हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर नहीं है तो वह रियल ऑब्जेक्ट है, तो उससे जो रेज चलेंगी डाइवर्जिंग टाइप रेज आपस में दूर हटती हुई आएंगी मिरर पर। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो उस जो रेज होंगी वो कन्वर्जिंग रेज होंगी। पहले यहां पर चलिए, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है तो रेज पैरेलल होगी। पैरेलल हम जो है प्रिंसिपल एक्सिस की भी पैरेलल ले सकते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल न ले, आपस में इस तरीके से पैरेलल ले लें। देखिए ये दोनों फिगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखते हुए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों फिगर में डिफरेंस क्या है कि ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रेज आपस में पैरेलल होने के साथ साथ आपस में भी पैरेलल है। यह आपस में पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, लेकिन आपस में पैरेलल होने का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। दो रेज, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए दो रेज यूज किया जाएगा। इस रेज को अगर हम मिरर पर इंसिडेंट कराएं तो यहां से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी। इसको आगे बढ़ा करके अगर मिरर पर डालें तो यहां से फोकस से होकर गुजरेगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जहां पर मीट करती हैं रेज, वहीं पर उसका इमेज बन जाता है। तो इसमें फोकस पॉइंट पर एक पॉइंट साइज का इमेज बनेगा, उसका आकार नहीं होगा, बिंदु के आकार का इमेज बनेगा। कब बिंदु के आकार का बनेगा? जब इनफाइनाइट से आने वाली पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी तो उसका इमेज पॉइंट साइज का बनेगा। और एक्चुअल में मीट कर रहा है तो रियल इमेज कहलाएगा। अब यहां से हम सारी पोजीशन बताएं कि पोजीशन एट फोकस रियल, इसमें कोई नहीं बोलेंगे, केवल बोलेंगे पॉइंट साइज स्मॉल। तो नेचर, और इसको भी बना लीजिए, फिर नेचर लिखते हैं। अगर इस रेज को हम लोग फोकस से गुजारें तो यहां से रिफ्लेक्शन के बाद रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। यह मैंने इंसिडेंट कराया और इसको रिफ्लेक्शन करा दिया मिरर से। दूसरी रेज ले लें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दोनों रेज पैरेलल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पर रिट्रेस करते हुए वापस हो जाएंगी। तो दोनों रेज जहां मिलेंगी वहीं पर इमेज बन जाएगा। तो यह आप पाएंगे कि फोकस प्लेन में ही इसका इमेज बन रहा है। नेचर लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या क्या बताएंगे? पोजीशन एट एफ, फोकस पॉइंट पर, रियल, फिर थर्ड इन्वर्टेड, फोर्थ स्मॉल। तो यह पहली पोजीशन पर, जबकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, तब हम लोगों ने समझा कि कैसे इमेज फॉर्मेशन किया जाएगा। पहले ध्यान दीजिए
कि रेज पैरेलल होती हैं तो ऑब्जेक्ट इमेज पर माना जाएगा। यहां पैरेलल आपस में है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पॉइंट साइज का बनेगा। और आपस में पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो कुछ आकार का बनेगा। ये पहली स्थिति हो गई। सेकंड पोजीशन पर कहां हम बोलेंगे? इनफाइनाइट और सी के बीच में। ये लाइन के बाहर हम कल्पना करेंगे कि इनफाइनाइट पोजीशन है। एट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, सी और इनफाइनाइट के बीच में जब ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा तब उसका इमेज कहां बनेगा? यहां रख दीजिए आप कोई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से आप लेकर के दो रेज इंसिडेंट करा सकते हैं, लेकिन आप लोग ज्यादातर फॉलो यही करिए कि उसके ऊपरी पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का इमेज बनाते हैं। ऑब्जेक्ट की एक एक पॉइंट का इमेज बनता है, एक एक पॉइंट को लेकर के पूरा टोटल उसका आकार तैयार हो जाता है। यहां से एक रेज हम लोगों ने ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी रेज, और फोकस से जाने वाली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। फोकस से जाने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और पैरेलल जाने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएंगी। जहां मेट करेंगी वहीं पर इसका इमेज बन गया आई डैश इमेज। ऑब्जेक्ट को नाम दे दीजिए ओ डैश। तो कैसा नेचर है? नेचर लिख दें। किसका नेचर? इमेज का। एक एक पॉइंट पोजीशन बिटवीन C एंड F। दूसरा रियल। तीसरी बात इन्वर्टेड, उल्टा और स्मॉल। सेकंड फिगर में हम लोगों ने क्या दर्शाया? जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में रहेगा तब उसका इमेज यहां बना, और इसका नेचर बिटवीन सी एंड एफ रियल। एक्चुअल में मीट करेंगी तो इमेज रियल। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा और ऑब्जेक्ट से छोटा। ये सेकंड पोजीशन हो गई, सेकंड केस। थर्ड केस कहां आ जाएंगे हम लोग? सी पर। एट सी पर ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। यह ऑब्जेक्ट है ओ डैश ऑब्जेक्ट। इसके इस टिप से, इस पॉइंट से दो रेज ले लीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेंगे। फोकस से जाने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे। सही नाप तोड़ के अगर बनाएंगे आप फिगर तो बिल्कुल सही इमेज रे डायग्राम तैयार होगा। तो जहां मीट करेंगी वह पोजीशन सी पर ही आएगा ये। और आप अगर सही ये डिस्टेंस सही नाप करके बना रहे हैं तो जो इमेज की साइज होगी उसी साइज का ऑब्जेक्ट रहा होगा। तो यहां नेचर लिखेंगे क्या? नेचर एट सी। दूसरा रियल, इन्वर्टेड, उल्टा, सेम साइज। तो तीसरी पोजीशन पर हम लोगों ने क्या पढ़ा? जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे तो उसका इमेज उसी आकार का उसी जगह पर उल्टा बनता है। और बनाने के लिए एक रेज हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया,
फोकस से गुजार दिया और फोकस से जाने वाली रेज को रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल कर दिया, दोनों जहां मीट कर गई वही पॉइंट इस पॉइंट का इमेज हुआ। तो यहां से परपेंडिकुलर डालने पर ऑब्जेक्ट मिला था, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे तो इमेज का पूरा आकार बन जाएगा। केस फोर्थ, अब हम लोग C और F के बीच में, C तक पढ़ चुके, बिटवीन C एंड F जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, यहां कहीं रख दीजिए, यह ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कहां रख दिया? बिटवीन C एंड F। C सेंटर ऑफ कर्वेचर, F मिरर का फोकस। तब इसका इमेज बनाने की O डैश, ये ऑब्जेक्ट हो गया। फ्रेंड्स, O से ऑब्जेक्ट के पॉइंट O से इमेज बनाना चालू करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के रिफ्लेक्ट होंगी और फोकस से जाने वाली रेज फोकस से अगर जाएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, यहां मेट कर गई। क्या आपने देखा कि जो इमेज बनेगा बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट से बड़ा, रियल में मीट की है, तो रियल में क्या क्या पोजीशन बोलेंगे? बियॉन्ड सी, रियल, इन्वर्टेड और बिग। नेचर लिख दिया जाए, नेचर क्या बताएंगे आप? बियॉन्ड सी, रियल, इन्वर्टेड, बिग, बड़ा। तो जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में होगा उसके लिए रे डायग्राम बना करके आपने इमेज बना दिया। जो इमेज बना वो बियॉन्ड C था, रियल था, इन्वर्टेड था और ऑब्जेक्ट से बड़ा था। केस फिफ्थ, जब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पर होगा एट F पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ऑब्जेक्ट O डैश। इस ऑब्जेक्ट के पॉइंट O से दो रेज लेकर के इसका इमेज बनाएंगे। एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने पर रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस पॉइंट से होकर के पास कर जाएगी। दूसरी रेज लीजिए आप, इस C और O के सीध में जाने वाली प्रकाश की किरण, C और O के बीच ये गई प्रकाश की किरण, O से जाएगी मिरर पर, लेकिन C के सीध में अगर पड़ेगी तो मिरर पर नॉर्मल परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी, जैसा कि रूल में हम लोगों ने पढ़ लिया है, और रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से वापस हो जाएगी, ऐसे वापस। अब इसको डार्क बना दीजिए तो आप क्या देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रेज पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल होंगी। अगर सही फिगर बन रहा होगा तो, अगर कहीं थोड़ा बहुत एरर होगा तो हो सकता है पैरेलल ना मिले, लेकिन उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा कि दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद आपस में पैरेलल होंगी और पैरेलल रेज कहीं नहीं मिलती हैं। ये केवल एज्यूम किया जाता है, कल्पना किया जाता है कि ये इनफाइनाइट पर जाकर के मीट करेंगी। तो इसका नेचर होगा एट इनफाइनाइट रियल, इन्वर्टेड, बिग, ऐसा नेचर बताया जाएगा इसका। केस सिक्स, F and P, between F and P, between F and P, F and P, फोकस पॉइंट और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, O डैश ऑब्जेक्ट, बिटवीन F एंड P के बीच में, F और P के बीच में इस पॉइंट से इमेज बनाएंगे तो पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज
रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से होकर के पास करेंगी। दूसरा सी के सीध में जाने वाली रीच है, सी और ओ के बीच में के सीध में स्केल लगा करके बना दीजिए। ये इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पर वापस हो जाएंगे ऐसे। तो आपको नजर आएगा कि दोनों रेज जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, आगे कहीं मिलने की इनकी संभावना नहीं है। तो जब हमारे आंख पर एक प्रकाश की रेज गिरेंगी तो हमको महसूस होगा, हम यह अनुभव करेंगे कि कहीं पीछे से मिलती हुई मालूम पड़ रही हैं, और जहां दोनों रेज मिलती हुई मालूम पड़ेंगी, मान लीजिए यहां पर मिलेंगी, तो यहां पर इसका इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज बनेगा आई डैश। यह वर्चुअल इमेज बियॉन्ड मिरर, हमारी आंख पर जब ये रेज मिलेंगी तो हमको लगेगा कि वहां पर बड़ा सीधा बियॉन्ड मिरर के पीछे बन रहा है। तो नेचर बताएंगे पोजीशन बियॉन्ड मिरर वर्चुअल इरेक्ट बिग। ध्यान दीजिए यहां पर कि जब भी इमेज जो है सीधा बनता है तो वह इमेज वर्चुअल ही होता है, और कोई भी इमेज अगर इन्वर्टेड है तो रियल इमेज होता है। रियल इमेज सदैव इन्वर्टेड, और वर्चुअल इमेज जो होता है वह इरेक्ट सीधा होता है। ये 6 पोजीशन हो गई। हम लोग जो है 7th केस में समरी, सभी पोजीशन की समरी एक साथ दिमाग में बना लेंगे। समरी, इसमें क्या मैं दर्शाना चाह रहा हूं, जब ऑब्जेक्ट को इंग्लिश लेटर से, इंग्लिश नंबर से, और इसके इमेज को रोमन नंबर में इंडिकेट करेंगे। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो उसका इमेज जो है फोकस पॉइंट पर छोटा, ये रोमन नंबर से दर्शाया जो जा रहा है वो इमेज की पोजीशन को दर्शाया जा रहा है। इंग्लिश नंबर से जो दर्शाया जा रहा है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट नंबर 1 का इमेज 1 पर, इनफाइनाइट पर है तो फोकस पर बनेगा इसका इमेज। इनफाइनाइट और सी के बीच में यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया। नंबर 2, इसको जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर की ओर ले जाएंगे इसका इमेज फोकस से दूर की ओर हटता जाएगा और थोड़ा बड़ा होता जाएगा। सेकेंड, यहां पर बन गया सेकेंड इमेज, इस पॉइंट 2 का इमेज पॉइंट 2 पर, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, इनफाइनाइट और सी के बीच में है तो उसका इमेज एफ और सी के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। और जब सी पर रख दिया आपने, तीसरी पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट आ गया तो इसका इमेज इसी पोजीशन पर इक्वल साइज का इन्वर्टेड और रियल बनेगा। यहां समझने के लिए सिंबल इक्वल का लगा दीजिए कि ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज इक्वल है। और जब 4th पोजीशन पर लाएंगे तो यह इधर आ जाएगा, मीन्स सी और इनफाइनाइट के बीच में बड़ा बनने लगेगा। 4th पोजीशन। और जब एफ पर लाएंगे, 5th पोजीशन पर ले आएंगे ऑब्जेक्ट को, तो इसका इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा, इनफाइनाइट सीधा होना चाहिए। 5th, ये बनता नहीं लेकिन केवल अपने समझने के लिए कि इनफाइनाइट पर बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और जब 6th पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इस 6th पोजीशन पर, 6th पोजीशन क्या है, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज मिरर के पीछे सीधा, बड़ा और वर्चुअल बनेगा। 6th पोजीशन।
ये समरी है, हमको अगर ये याद रहेगा तो न्यूमेरिकल करने में या कोई भी प्रॉब्लम फेस करने में ये बहुत मदद करेगा। ये हमको पता होना चाहिए समरी। फिर से आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर लेकर के इमेज फॉर्मेशन की स्टडी करें। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है जिसका कॉन्वेक्स सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कॉनकेव दबे हुए सरफेस पर पॉलिश होती है। जब पॉलिश इधर होगी तो इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे मिलेगा। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होती है। इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है, केवल हम लोग इतना बताते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के पास में है, ऑब्जेक्ट नियर द मिरर है कि ऑब्जेक्ट इससे दूर है। जैसा कि कॉनकेव मिरर में 6 पोजीशंस के बारे में लेकर के स्टडी हुई है, यहां 6 पोजीशन नहीं ली जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसमें F और C मिरर के पीछे है। इसमें केवल इतना ही स्टडी किया जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट लिया गया वो मिरर के पास में रखा गया है कि मिरर से दूर रखा गया है, तब उसका इमेज कैसे करें। तो हम लोग पहले केस में ले रहे हैं ऑब्जेक्ट नियर द मिरर, यहां ले लिया हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओ डैश। इस पॉइंट O से 2 रेज लेकर के रिफ्लेक्शन करा करके इमेज बनाएंगे। यहां से एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराया। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, यहां से रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग रूल पढ़ चुके हैं कि फोकस पॉइंट की सीध में होते हुए रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस की सीध से होती हुई निकल जाती है। दूसरी रेज ले लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में O और C के सीध में स्केल रखते हुए ऐसी डालिए आप लाइट रेज, लगे कि C के सीध में रेज आ रही है, तो जब मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रेज उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है। तो ये रेज इसी रास्ते से वापस ऐसे लौट जाएंगी। तो चूंकि रिफ्लेक्टेड रेज ही इमेज बनाती हैं, तो एक रिफ्लेक्टेड रेज ये है, एक रिफ्लेक्टेड ये है, आगे बढ़ती चली जाएंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। इनको पीछे बढ़ाने पर देखेंगे कि मिरर के पीछे मिलती हुई मालूम पड़ रही हैं। तो जहां पर मिलती हुई मालूम पड़ेंगी वहीं पर इसका इमेज बनेगा। ये इमेज आई डैश। तो कैसा नजर आ रहा है इमेज? पोजीशन बियॉन्ड द मिरर बिटवीन P एंड F, पहला, दूसरा वर्चुअल, तीसरा इरेक्ट और फोर्थ स्मॉल। ये नेचर हो गया बिटवीन पोल एंड फोकस, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल। अब दूसरी पोजीशन में ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द, ये आपने यहां पर लिया था और थोड़ा दूर कर देते हैं, यहां कर दिया, यहां ऑब्जेक्ट हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस की सीध में F और इस पॉइंट को मिलाते हुए सीध में रिफ्लेक्ट कर दीजिए। C के सीध में आने वाली रेज इस पॉइंट O और C के सीध में C के सीध में आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पर वापस हो जाएंगे, उसी रास्ते पर वापस हो जाएंगे। आप स्केल से बनाएंगे तो स्ट्रेट बनेगा। तो जहां मीट करेंगी वहीं पर इसका इमेज बनेगा। तो आपने सेकंड केस में भी देखा कि इमेज जो बनता है वो वर्चुअली बनेगा और हमेशा P और F के बीच में ही बनेगा। अगर इस
फिगर में हम लोग ऑब्जेक्ट को यहां रख दें, तब क्या पाएंगे, ये रेज तो वही, यहां से चलने वाली रेज ये तो वही रहेगी, लेकिन ये जो सी वाली होगी यहां मीट कर जाएगी। तो इससे एज्यूम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को जैसे यहां खिसका दिया तो इमेज यहां के बदले में यहां मीट करने लगेगा। क्या कंफर्म हुआ, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे आप मिरर की ओर खिसकाएंगे उसका इमेज वैसे वैसे मिरर की ओर खिसकता जाएगा। ऑब्जेक्ट इधर ले जाएंगे, इमेज ऐसे आता जाएगा। तो इसका नेचर हमेशा कैसा मिलेगा, बिटवीन P एंड F, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मार्ट, ये नेचर। और ऐसी पोजीशन नेचर ऑलवेज, हमेशा ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो उसकी इमेज की नेचर हमेशा ऐसी होती। ध्यान देंगे यहां कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर की ओर खिसकाएंगे उसका इमेज फोकस से मिरर की ओर खिसकता जाएगा। ये सही से बना करके देखेंगे तो और बढ़िया से बन करके समझ में आ जाएगा। आज हम चौथे एपिसोड में इतनी बातें पढ़ चुके हैं। इसके आगे की बात एपिसोड 5 में पढ़ेंगे। इस आज तक के लिए बातों के लिए धन्यवाद।